आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय एक बार फिर से हम अभी आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसका 17 वचन से 22 वचन के बीच में आप देखेंगे। लेकिन ये एक बहुत अद्भुत घटना एक बहुत अद्भुत घटना पर आधारित एक अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर के पर आधारित ये पैसेज है। ये जो पद के बीच में परमेश्वर ने किया है इजरायलियों के जीवन में, ये पहले चीज तो परमेश्वर करना चाहता था, और दूसरी चीज ये है यदि वो दूसरे मार्ग से लेकर के जाता तो बहुत जल्दी लोग पहुंच जाते, और यदि लड़ाई या और कोई आपदा वो देखते तो बहुत जल्दी लौट आते। इसलिए परमेश्वर को उन्हें गोल गोल घुमाना पड़ा। बहुत बार ऐसा प्रचार किया जाता है कि परमेश्वर ने उनको गोल गोल इसलिए घुमाया क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे, वो बड़बड़ाते थे। नहीं, परमेश्वर ने इनको गोल गोल इसलिए भी घुमाया क्योंकि यहाँ पे कुड़कुड़ाने वाली बात नहीं थी, यहाँ तो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली बात थी। तो इसलिए इसने मार्ग को बदला। और कैसे बदला, क्या किया, अब हम इस पद में देखेंगे। क्लास में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, किसने, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी, उन लोगों को बोला कि भाई बरबस चले जाओ, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं है भैया, अब हम आपको नहीं रोकेंगे, जाना बहुत जरूरी है, निकलो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। निर्गम 14 और उसके 11 वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो आपको इसके विषय में पता चलेगा कि कैसे फिरौन ने उनको जाने की आज्ञा दी। तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है, देखिए फलिस्तियों के देश से होकर के जो मार्ग जाता है वह छोटा था। फलिस्ती देश से अगर होकर के ये लोग जाते तो बहुत छोटा मार्ग था, बहुत आसानी से वो उस नगर में जिसको परमेश्वर ने वाचा के रूप में उनको देने की बात कही थी, बहुत जल्दी पहुंच जाते। तो बहुत जल्दी पहुंच जाते, तो परमेश्वर ने उनको बहुत जल्दी क्यों नहीं पहुंचाया? ऐसे ही हमारे जीवन में क्या होता है कि कई बार हम मांगते हैं, बड़े आसानी से वो चीज हमको मिल सकती है, लेकिन बड़े आसानी से कई बार वो चीजें हमको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, इसके पीछे में कारण, परमेश्वर क्यों बहुत जल्दी नहीं देता, इसके पीछे में कारण हमको जानने की आवश्यकता है। ये इजरायलियों को बड़ी आसानी से उस देश में पहुंचा सकता था। फलिस्तियों के देश से होकर के यदि ये जाते तो 8 से 9 दिन का रास्ता लगभग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने इनको घुमाना था, है ना। तो भी क्योंकि वो मार्ग छोटा था, वो मार्ग बहुत छोटा था, बड़े आसानी से पहुंच जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी इजरायलियों के बीच में रही होगी। वैसे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमारे जीवन में होती, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से कोई चीज हमको प्राप्त नहीं होती। उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके लिए मुश्किलों की घड़ी हमारे जीवन में आती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हमारे जीवन में रहेगी ही, होती ही है, जिसके वजह से हम परमेश्वर के कोई भी कार्य को या अपने जीवन के कोई भी कार्य को या कोई प्राप्ति यदि हमको होनी है, वो बड़े आसानी से प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो हमको नहीं होती। आगे तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो, क्या ना हो। देखिए ये सोचकर, परमेश्वर ने ये सोचकर उसको उस मार्ग में लेकर के नहीं गया कि जब वे लोग लड़ाई देखेंगे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। कहीं ऐसा ना हो कि जब कोई समस्या या संकट को देखे तो लौट आए। बड़े आसानी से कोई चीज मिलती है ना तो उसकी अहमियत नहीं रहती। कोई मुश्किलात का सामना यदि करना पड़ता है उनको, या कोई चीजें उनके जीवन में होती हैं, तो वो बड़े आसानी से नहीं लौटते। इसीलिए जब विश्वासी बहुत संकट में होते हैं, हमको लगता है अरे परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि ये बहुत संकट में, पहले ही लोगों को आ जाना चाहिए था हमारे पास में, परमेश्वर पहले ही लोगों को प्रार्थना करने के लिए भेज देता। तो क्या होता, यदि वो बहुत जल्दी प्रार्थना करने के लिए यहाँ जाते और मिल जाता तो वो निकल जाते। बहुत प्रार्थनाएं ऐसे हमारे बीच में आती हैं जिनको बड़े आसानी से बीमार हुए और उनको मिल जाता है। जब उनको वो बातें मिल जाती हैं तो फिर वो लोग फिर अपने देश, अपने दुनिया में लौट जाते हैं, अपने संसारिकता में लौट जाते हैं, क्योंकि उनको बड़े आसानी से कोई चीज मिल गई, प्रभु ने चंगाई दिया, उसकी अहमियत उनके बीच में नहीं रहते। अरे ठीक है, फिर वो लोग बैगा के समान समझते हैं कि चलो उसने झाड़ा फूका किया और हम ठीक हो गए और हम चले गए, है ना।
तो कोई चीज बड़े मुश्किल से मिलती। जैसे विश्वासी बिल्कुल थका हारा है, सब चीज कर लिया उसने, डॉक्टरी इलाज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद में जब वो थक हार के आता है प्रभु के पास में, और तब जब उसको मिलती है छुटकारा, तब वो उस बात को समझ पाता है। व्यवस्था विवरण 17 का 16 पढ़ेंगे। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। यहां पे बोला कि उस मार्ग में वापस लौटने वाली बात नहीं, वापस कभी मत लौटना, मिस्र को वापस कभी नहीं जाना है तुम लोग। जिस मार्ग से तुम आए हो उस मार्ग में कभी मत जाना, क्योंकि वो बहुत लंबा है भैया। तो परमेश्वर ने क्या किया होगा उनके साथ, सोच के देखिए क्या किया होगा परमेश्वर ने। मेरे और आपका जो जीवन है वो सचमुच बहुत परेशानियों से भरा हुआ जीवन है। यदि बड़ी आसानी से कोई चीज हमको मिलती रहेगी ना, मुझे ये जो आपके सामने है लैपटॉप खरीदना था, यदि ये मुझे बड़ी आसानी से मिल जाता, यूं ही कोई गिफ्ट कर देता, तो इसकी अहमियत मैं नहीं समझता। ये परमेश्वर ने बड़े मेहनत से मुझे दिया है, तो मैं इसकी अहमियत समझता हूं, है ना। जो कुछ भी मैं खरीदता हूं, बड़े आसानी से कोई चीज मिलती है ना, तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन जब आप मेहनत करके उसको खरीदते हो तो उसकी अहमियत रहती है। ये चाहे फोन हो, चाहे ये लैपटॉप हो, चाहे ऑर्गन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी चीज हो, जब हम मेहनत करके खरीदते हैं तो उसकी अहमियत मेरे और आपके जीवन में होती है। याद रखना, यदि आसानी से हमको हर चीज मिल जाती है, आसानी से कोई चीज मिल जाती है, तो फिर वो समस्या क्रिएट करती है। फिर हम उसकी अहमियत नहीं समझते, हम उसको यूं ही चलो ठीक है ले लिया हमने, हम हमारी तो औकात थी लेने की, ले ली हमने, है ना। और यदि वही मेहनत से खरीद लिया तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हमारी खरीदने की हैसियत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके आशीष से ये हम ले पाए। यदि ये सीधे लेके जाता तो बड़ी आसानी से इनको मिल जाता, इसलिए परमेश्वर ने इनको क्या किया, आगे देखते हैं 18वां पद। इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में ले चला। कहां ले गया? लाल समुद्र जो कभी मृत्यु का समंदर कहलाता था, उसमें लेकर के चला गया। लाल समुद्र जहां लोग जाने से डरते थे, भय खाते थे, जिसका नाम ही लाल समुद्र इसलिए रखा क्योंकि वो जहाजों को डुबा देता था, लोगों को मार डालता था, क्योंकि वहां चक्रवात बनता रहा होगा, वहां पे लहरें तेज चलती रही होंगी। तो उसमें से लेकर के चलने की बात, एक और आश्चर्य कर्म दिखाने के लिए कि तुम देखो कि मैं तुमको मिस्र से छुड़ा करके लाया, सिर्फ वही एक आश्चर्य कर्म नहीं है, या मैंने 10 विपत्तियां मिस्र देश पे डाली, केवल वही नहीं, मैंने तुम्हारे पहलौठों को बचाया, केवल वही आश्चर्य कर्म नहीं है, आगे देखो क्या क्या होता है। परमेश्वर ने उनको चक्कर खिला दिया, बोले नहीं यहां से नहीं जाने का, इधर से जाना। और वो चक्कर कहां चला गया? लाल समुद्र में। हमारा जीवन मृत्यु के अधलोक तक पहुंच जाए, उसके बाद यदि परमेश्वर हमको छुड़ाए तो हम उस छुड़ाए जाने की अहमियत को समझेंगे। यदि सीधी सीधी से छुड़ा ले तो कोई उसकी अहमियत को नहीं समझता। एक बच्चा जन्म से क्रिश्चियन है तो क्या वो मसीह के लहू को समझता है? ये मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, नहीं समझता। क्या मुझे बड़ी आसानी से जन्म से ही सारी चीजें मिल जाएगी तो क्या मैं परमेश्वर को समझूंगा? नहीं समझूंगा। जो चीज मुझे नहीं मिलेगी, परमेश्वर की आशीष मुझे नहीं मिलेगी, मुझे बहुत मेहनत के बाद में मिलेगी, तो मैं उसका अहमियत समझ पाऊंगा। बोलते हैं अमीर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, गरीब के भी बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन दोनों में एक ही कंडीशन होती
एक ही स्थिति होती है, एक ही परिस्थिति होती है, वो ये है कि मनुष्य सहूलियत देता है, बच्चे बिगड़ते हैं। अमीर और गरीब नहीं लगता। जितनी सहूलियत आप अपने बच्चों को देंगे, तकलीफ नहीं होगी उनको, तब तक वो आपका कदर नहीं करेंगे, न पैसे का करेंगे, न रिश्ते का करेंगे, न नाते का करेंगे, वो अपने जीवन में चलते चले जाएंगे। परमेश्वर जो है इस वचन से सिखाना चाह रहा है हम सबको कि सीधा सीधा रास्ता आप कभी भी किसी को ना दिखाएं, सीधा रास्ता किसी को ना बताएं। परमेश्वर कठिनाई भरे रास्तों से लेके चलता है, तब लोग परमेश्वर का अहमियत समझ पाते हैं। आमीन। आगे, और इजरायली पाती बांधे हुए मिस्र से निकल गए। अब देखिए, इजरायली जो है वो पाती बांधे हुए निकल गए कि हमको जाना ही है, हमको जाना ही है, हम अब नहीं रहेंगे यहाँ। और सीधे मार्ग में लेकर चलता, वहां गए, क्योंकि भाई देखो दूसरे का देश है, युद्ध तो होगा, युद्ध होता, बोले चलो लड़ो, तो क्या करते, भाग जाते हैं, नहीं लड़ेंगे भैया, हम तो मार जाएंगे, हमें तो काट डालेंगे लोग। अच्छा तो मिस्र ही चलते भैया, बड़ा तकलीफ था, लेकिन जिंदा तो रहेंगे, भाग जाते। लेकिन नहीं, लाल समुद्र में से लेकर के जाएगा, उस रास्ते जहां लाल समुद्र पड़ता है, जंगल के रास्ते वो लेकर के गए, सीधे मार्ग में नहीं लेकर गया, जंगल के रास्ते, जहां कठिनाई है, जहां भय है, जहां पे समस्याएं हैं, जहां जंगली जानवर भी होंगे, जहां कीड़े मकोड़े भी होंगे, जहां सांप भी होगा, जहां सारी चीजें होंगी, उस रास्ते में उसको उनको लेकर के गया। और जहां सबसे बड़ा रुकावट जो था, सबसे बड़ी रुकावट जो थी, वो ये लाल समुद्र, उस रुकावट में लेकर के गया, तब वो लोग अहमियत समझेंगे। आमीन। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। अब यूसुफ की हड्डी को साथ लेके गया, क्योंकि मिस्र में यूसुफ आया और वहीं वो गाड़ा गया। और मिस्र यूसुफ की हड्डी को क्यों लेकर के गया, क्योंकि उसने उस कुल को बचाया था एक भारी अकाल से, तो वो धन्यवादी विषय था। और यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय में दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ ले जाएंगे। कहां लिखा हुआ है? उत्पत्ति 47, 29 से 30 के पदों के बीच में आप उसको पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, अध्ययन आपको दूंगा मैं, तो उत्पत्ति 47, 29 से 30 में उसने शपथ खिलाई थी, उसको पढ़िए। हम एक पद पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 22, जो बहुत इंपॉर्टेंट पद रहेगा, हम उसको पढ़ेंगे। बचत आप सभी को बता दिया जाएगा, आप अपने अध्ययन में उसको रखेंगे, है ना। इब्रानियों 11 का 22। विश्वास से यूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी, विश्वास के द्वारा, कि नहीं एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमको निकाल लिया जाए। ये विश्वास के द्वारा हुआ। तो हमारा विश्वास यदि है तो हम एक दिन निकल सकते हैं, एक दिन हम छुड़ाए जाते हैं, है ना। और उसने छुड़ाया है, पहले से ही आकर के उसने छुड़ाया कि नहीं तुमको लेकर के जाऊंगा। परमेश्वर इस क्लास के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे, और आगे थोड़ा सा गहन अध्ययन है, धीरे चलेंगे और धीरे धीरे आगे। प्रभु आप सभी को